कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो अपना असर करते हैं सारी दुनिया पर। जय भीम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार साथियों। ये जीवन है तो सारे दिमाग एक से सोचते नहीं, सारे दिमाग एक सा काम करते नहीं, मगर एक क्षण में बहुत से क्रूर बुद्धि के व्यक्ति एक साथ लगे हुए हैं गलत कार्यों में। तो क्या अच्छे लोग, अच्छे दिमाग कम है दुनिया में? तो हम सब मिलकर अच्छा सोचें, सबका मंगल हेते, सबका मंगल चेते, यूँ ही चले चले आओ सब इंसान बने। जब तक हम इंसान नहीं बनेंगे तब तक अच्छे कार्य सिद्धि होगी नहीं। अगर अच्छे कार्य करने की इच्छा होगी तो हमें अच्छे लोगों को अपना मार्गदाता बनाकर चलना होगा। अच्छे लोग पीछे छूट जाते हैं, गलत लोगों को हाईलाइट किया जाता है। यह हमें समझना पड़ेगा कि किसे अपना कहें। तो साथियों, गीतकार, कीर्तनकार अच्छे से प्रबोधन कर ही रहे हैं लोगों का, तो उसमें से अपने से भी अगर कुछ अच्छा बन पड़े तो थोड़ा थोड़ा सा लोगों को बांटते चले। भले हो सर्वांचे सर्वांचे कल्याण हो, भले हो सर्वांचे सर्वांचे कल्याण हो, माझेही भले हो सर्वांचे कल्याण हो, तुमचेही भले हो सर्वांचे कल्याण हो, मित्रांचे कल्याण हो, शत्रूंचे कल्याण हो, नभातले पक्षी त्यांचाही कल्याण हो, सर्वांचे कल्याण हो, थलचर जलचर पशूंचे सर्वांचे कल्याण हो, सदृश अदृश जीवांचे सर्वांचे कल्याण हो, भले हो सर्वांचे सर्वांचे कल्याण हो, भले हो सर्वांचे सर्वांचे कल्याण हो। श्रावस्ती सर्व ऐकती, श्रावस्ती, ये जो शब्द है श्रावस्ती, सर्व वस्ती, सर्वांची वस्ती, ज्ञानियांची वस्ती। अगर हम शब्द को तोड़ तोड़ कर अगर उसका अध्ययन करें तो पाली भाषा में बहुत बहुत डीप नॉलेज है। श्रावस्ती ये शब्द उच्चारण में बड़ा सरल लगता है। उस समय ये श्र श्रु ऐसे शब्दों का उच्चारण नहीं हुआ करता था। सरा श का तो उच्चारण ही नहीं है, स ये है सही पाली भाषा में। सवर्ण, समण, श्रवण नहीं हुआ करते थे, समण। बहुत डीप नॉलेज है। अगर हम किसी चीज़ का अध्ययन करें और शब्दों का थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ कर अभ्यास करें तो अलग उसका अर्थ निकलता है। अभी मैं देखना चाह रहा था अभी धम्म पिटक का कुछ, तो उसमें श्रावस्ती का सर्ववस्ती बहुत अच्छा सुंदर वर्णन है उसके अंदर। सर्वांची वस्ती, सर्ववसती, सर्व ऐकती, श्रवण, समण, सवन, धम्म सवण कालो आयं अयं भदंत्वा, धम्म सवण कालो आयं भदंता,
ये जो शब्द हैं इनका उच्चारण निरंतर करने से महसूस होता है कि मैं क्या उच्चारण कर रहा हूँ। हमें कोई भी चीज़ एकदम से लाइटली नहीं लेनी चाहिए, उसका क्या अर्थबोध होता होगा ये जरूर अभ्यास होना चाहिए। सर्वांची आजूबाजूला ज्ञानियांची वस्ती, सर्वांची आजूबाजूला ज्ञानियांची वस्ती, श्रावस्ती सर्वजण ती ऐकताती। ये पहले एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ज्ञान दिया करता था, तब ये लिखित चलन नहीं था। सम्राट अशोक की जो तीसरी धम्म संगीति हुई तब से ये लिपिबद्ध होने लग गया था भारत के अंदर। 314 के बाद के ही, यानी जब कालगणना शुरू हुई थी तब उल्टी कालगणना थी भारत के अंदर। फिर 76 में सम्राट कनिष्का आदि का जो कश्मीर और ये प्रांत है ऊपर का हिस्सा, जहाँ का उल्लेख होता है नागसेन और मियांडर के दरमियान जो आपसी वेद जैसे शास्त्रों का डिबेट हुआ था और मियांडर की हार हो गई थी, नागसेन बंती जी की जीत हुई थी, वो ऐतिहासिक है। कश्मीर से आगे चीन तक का इतने बेहतरीन रास्ते थे, ऐसा इतिहास में उल्लेख है कि मखमल के कपड़े वस्त्र भारत में, और मथुरा ये बौद्धों की राजधानी है। जितना डीप में जाएंगे बौद्धों की विरासत कहाँ तक है ये समझ में आती है। अफ़गानिस्तान से लेकर श्रीलंका तक का और नेपाल, लुम्बिनी, ये सब तोड़ तोड़ कर किसी गलत नीतियों की वजह से ये सब खंड खंड हो रहे हैं देश। आगे चल के भारत के और कुछ टुकड़े ना हो जाएं, हमें सतर्क रहना चाहिए। हमें आपस में भाईचारा, सौहार्द, आपसी प्यार प्रेम से रहें, सुख शांति से बने रहें। बौद्ध धर्म की यही सीख है। बौद्ध धर्म ऐसे कोई मनोविकृति तैयार करने वाला धर्म है ही नहीं। बड़ा साफ सुथरा धर्म है। इसमें न तो जातियों का उल्लेख है कहीं, न आपस में कार्य का बंटवारा है कहीं ऊंच नीच, कुछ भी ऐसे अमर्यादित नहीं है, सबको समान है। ये नियति, ये जो प्रकृति है, ये सबको एक समान सब देती है। फिर हम लोग कैसे ऊपर नीचे हो जाएं? ये छोटा, ये बड़ा, फिर कहते हैं कि वो कार्य से छोटा नहीं हो सकता, उसमें बड़ा आनंद है, तो बाकियों ने भी वही करना चाहिए ना। हिल मिल के रोटेशन चलना चाहिए कि किसी के एक के माथे पर, पेशानी पर, जैसे मुस्लिम कहते हैं पेशानी पे थोड़ी लिखा हुआ है कि तुम यही काम करो। ये तो तुम्हें अपना चेंज करना चाहिए। ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हारा अच्छा कैसे तुम कर सकते हो। हम माथे पर कोई लिखवा कर नहीं लाए हैं, न ही तुम्हें यही करना है। वो जैसे बहुत सारी गलत गलत कहावतें जोड़ी गई हैं लोगों को भ्रमित करने के लिए। जाका काम उसी को साजे और करे, तो ये गलत गलत धारणाएं बनाई गई है, मानसिकता विकृति के ये शब्द हैं, इन्हें साइडलाइन कर देना चाहिए। इंसान को अपना वजूद खुद निर्माण करना होता है। निर्भय बनकर रहने के लिए बौद्ध धर्म हमेशा प्रेरित करता है, निःशोक को बनकर जीने के लिए प्रेरित करता है। इसमें न तो जातियों का कोई निर्माण है, केवल इंसान इंसान होता है, इसके अंदर ये उल्लेख है। तो एक छोटी सी लाइनिंग मैंने फिर से तैयार की है।
या बांधवांनो, या बांधवांनो, या बांधवांनो, या बांधवांनो, सारे जन मिळूनी, सारे जन मिळूनी बांधू महाविहारे. या बांधवांनो, या बांधवांनो, या बांधवांनो, या बांधवांनो, बीड जिल्ह्यातील 11 तालुके, हे बीड जिल्ह्यातील 11 तालुके, या 11 तालुक्यात मिळून बांधू 11 महाविहारे. आता एक महाविहारासाठी एवढं आंदोलन पेटलेलं आहे भारतामध्ये. बौद्धांना त्यांचा जे बौद्ध विहार आहे बौद्धगयेतला तो त्यांना मुक्त करून द्यावा असे जे भंते सध्या हा चलनमध्ये आहे. भंतेजी जे आहेत आमचे विनाचार्यजी, त्यांना सर्वांनी मदत करायला हवी, त्यांच्या सोबत जुळलं पाहिजे. कमीत कमी बौद्ध जनांनी तरी त्यांना सहकार्य आर्थिक मदत जे होईल ते करण्यास काही हरकत नाही. कारण मिशनरी वर्कला वेळ लागतो, त्याला आर्थिक मदतची आवश्यकता आहे. आणि दुसरे जे व्यक्ती आहेत, कारण आता चिवरचं थोडंसं हे आहे, हां त्या कार्यास त्यांच्या वंदन. ज्यांना चिवरही घालता येत नाही त्यांना भंते कशी बोलावे. काही ठिकाणी मी पाहिलेलं आहे, ते आपले लामाजी आहेत, आकाश लामाजी, त्यांच्याकडे एक छोटीशी चादर आहे आणि पायजामा घालतात. भंते सुरेश ससाईजी जे आहेत ते थकलेले आहेत, त्यांच्यासाठी काही सूट देता येते. पण काहीही नसताना पॅन्ट शर्टवर फिरणारी माणसं काही वेळेस चिवर घालतात. आणि जिथं आता हे वाच्यता करू नये, काही ठिकाणी असं मला जाणवलं की कोणीही पैसा येतो आहे म्हणून त्या प्रवाहामध्ये स्वतःला थोडासा पुढाकार घेतात, मग एकदम विचारधारे कुठेतरी संपून टाकतात. ते चालू नये. समाजाला कोणीही धोका देऊ नये, हे कळकळीची विनंती आहे. विनाचार्यजींना त्यांना बोलता येतो, चांगला बोलतात, ते अभ्यासही करतात. त्यांच्या वक्तव्यावरून हे काही ठिकाणी जाणवतो. नागपूरची खूप मोठी टीम, आमचे मित्र आदरणीय नितीनजी गजभिये सर व त्यांचं कुटुंब याच्यामध्ये सतत प्रयत्नशील आहे. त्यांच्याही प्रयत्नांशी माझं खूप विनम्रतेचं त्यांना सहयोग आहे. माझ्यातर्फे जे होईल मी त्यांना जरूर एक दिवशी जाऊन आर्थिक मदत करणार आहे. आमच्या बुद्ध विहार समन्वय समितीलाही दान द्यायचं राहिलेलं आहे, ते मला पूर्ण करावं लागणार आहे. वेळात वेळ काढून त्यांची अशी जाऊन भेट द्यावी लागेल. तर कंटिन्यू करूया. एक सत्य है, अर्थ के बिना सब व्यर्थ है. पैसा बऱ्याच ठिकाणी कामी येतो. पैसा ही सब कुछ नहीं है, मगर पैसे से भी कुछ नहीं होता. पैसों के बिना ज़रूरी है, जो चलन है वो तो ज़रूरी है.
बीड जिल्ह्यातील 11 तालुके, या 11 तालुक्यात बांधू 11 नवीन महाविहारे, या 11 तालुक्यात बांधू 11 महाविहारे, या बांधवांनो, या बांधवांनो, या बांधवांनो। देखिए, लक्ष्य हो तो बड़ा हो, अन्यथा छोटे उद्दिष्टों को पूरा करते करते बेकार माहौल बन जाता है। एक दूसरे पे संशय करना, एक दूसरे की निंदा नालस्ती करने में ही हमारा समय बहुत बीत चुका है। अब ये बखेड़े कम करके हम क्या अच्छा कर सकते हैं, इस दिशा में हमारी सोच होनी चाहिए। तो ठीक आहे, 14 ऑक्टोबरला एक संकल्प करूया, सूर्यप्रकाश फाउंडेशनला काहीतरी मदत करूया। भाई आप लोग कुछ मुझे प्रोत्साहन दोगे तो मैं भी कुछ करने की एक नई आशा लेकर उभरूँगा। जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्ते जी।